मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। नाज़रीन, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से आपको वाकिफ करवाएंगे मोहसिन। तो चलते मोहसिन के पास। शुक्रिया फरहाद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन। आइए बढ़ते हैं कुछ कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब, लेकिन शुरुआत करेंगे कौमी खबरों से। इंडियन मुजाहिदीन का मुबैना सरगना तहसीन उर्फ मोनू भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। जराये के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के सरगना तहसीन अख्तर को दिल्ली पुलिस ने और एटीएस राजस्थान और बिहार पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तहसीन को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया है। तहसीन नेपाल फरार होने की फिराक में था। पुलिस को वाराणसी, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद धमाकों में तहसीन की तलाश थी। पटना सीरियल ब्लास्ट का भी वही मास्टरमाइंड था। पुलिस का कहना है कि 2 दिन पहले गिरफ्तार शुदा वखाज से पूछताछ के बाद तहसीन को गिरफ्तार किया गया है। उसी ने बताया कि तहसीन समस्तीपुर में है। इलेक्शन कमीशन ने 1 अप्रैल से गैस की कीमतें बढ़ाने पर रोक लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला आम आदमी पार्टी की शिकायत के बाद लिया है। बनारस दौरे पर निकले केजरीवाल ने ट्विटर पर इसके लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया है। उधर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गैस की कीमतों पर एक बार फिर सफाई दी है। रिलायंस का कहना है कि गैस की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ जाएगी। ये बात कहने वाले लोग दरअसल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि गैस की कीमतों को लेकर बहुत सारे लोग गलत बातें फैला रहे हैं। उनमें से एक ये है कि गैस महंगी हुई है तो खाद की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, जिससे पैदावार महंगी होगी और इसकी वजह से सब चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। बता दें कि मुल्क में गैस की खपत का 40% हिस्सा इंपोर्ट होता है। घरेलू गैस की कीमतें बढ़ने के बावजूद वो गैर मुल्की गैस से आधी कीमत की होगी। रिलायंस की पैदा करदा घरेलू गैस के इस्तेमाल से मुल्क को 10,000 करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी। अब सवाल यह है कि गैस की कीमत पर बयानबाजी करने वाले लोग गैर मुल्की कंपनियों को फवायद पर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी अमित शाह के खिलाफ वाराणसी की अदालत में एक नारे को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकामी वकील मनोज दुबे की तरफ से वाराणसी के सीजेएम की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दुबे ने अपनी दरखास्त में कहा कि हर हर मोदी घर घर मोदी नारे में मोदी को भगवान शिव के बराबर बताकर हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। गौरतलब है कि मोदी वाराणसी से लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मामले में दरखास्त गुजार ने मुलजिमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की दरखास्त की है। दरखास्त गुजार ने कहा कि इस बारे में उन्होंने जिला इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मरकजी इलेक्शन कमीशन को भी मालूमात दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर अदालत की पनाह दी। अब मामले में समाअत 3 अप्रैल को की जाएगी। अदालत ने पुलिस को मामले की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। मगरबी बंगाल के दौरे पर गए कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने मंगल को एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बंगाल में तरक्की की बहुत कमी है। रोजगार, तालीम और मजदूरों की हालत पर तंज करते हुए राहुल ने कहा कि टीएमसी हुकूमत ने जिसके खिलाफ इतने सालों से लड़ाई लड़ी उसी के लिए कुछ नहीं किया। यूपीए हुकूमत की कामयाबियों को गिनाते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने रोजगार की गारंटी दी, खाने की जमानत दी और अमीर के बराबर किसानों को हक दिया। बंगाल में चाय के बागात के मजदूरों की हालत के लिए ममता हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस चाय के बागात के मजदूरों को हक देगी। साथ ही हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से खवातीन रिजर्वेशन की मुखालिफत करने की बात भी कही। बंगाल की सड़कों की हालत का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बंगाल को चमकता हुआ देखना चाहती है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से दो हाथ करने आम आदमी पार्टी रहनुमा अरविंद केजरीवाल मंगल के रोज बनारस पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी में रोड शो किया, लेकिन जगह जगह उनको मुखालिफत का सामना करना पड़ा। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल पर काली स्याही फेंकी गई, कहीं कहीं अंडे भी फेंके गए। मुखालिफत करने वाले लोगों ने केजरीवाल वापस जाओ के नारे भी लगाए। मुखालिफिन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा।
बाद में पुलिस ने स्याही फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। याद रहे कि दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि 25 मार्च को बनारस में मुनक्किद रैली के दौरान वो आवाम से राय लेकर फैसला करेंगे कि वो वाराणसी पार्लिमानी सीट से इलेक्शन लड़े या नहीं। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद तमाम सियासी जमातों की निगाहें आज उनके इस ऐलान पर टिकी हुई हैं। बीजेपी ने मंगल को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल हुक्मरान पार्टी का प्यादा है और दोनों जमातें नरेंद्र मोदी पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। बीजेपी के नायब सदर मुख्तार अब्बास नकवी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस इंतखाबात का सामना करने से डर रही है और बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म ओहदे के उम्मीदवार मोदी के खिलाफ वाराणसी से अपने प्यादे केजरीवाल को उतारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सब पहले से सोच समझ कर लिखी गई कहानी का हिस्सा है। उनके मुताबिक कांग्रेस खुद तो मोदी का सामना कर नहीं सकती, इसलिए वो अपने प्यादे के जरिए इन पर इल्जाम लगाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। डीएमके पार्टी ने मंगल को साबिक मरकजी वजीर एम के अलगरी को पार्टी से निकाल दिया है। अलगरी पार्टी सरबराह एम करुणानिधि के बेटे हैं। करुणानिधि ने खुद इस बात का ऐलान किया है। अलगरी के पार्टी क़यादत और उनके भाई एम स्टालिन के साथ इख्तिलाफात चल रहे हैं। अलगरी को बरतरफ किया गया क्योंकि वो पार्टी से होने के बावजूद डीएमके की तनकीद कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को बीसीसीआई के सदर एन श्रीनिवासन को एक इंतहाई जोरदार झटका देते हुए कहा कि उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देना होगा ताकि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के दौरान हुई स्पॉट फिक्सिंग की गैर जानिबदाराना जांच की जा सके। कोर्ट ने इसके साथ ही बीसीसीआई को 2 दिन का वक्त देते हुए केस की अगली समाअत 27 मार्च को मुकर्रर की है। कोर्ट ने बीसीसीआई से पूछा कि उसने तफ्तीश रिपोर्ट पर अब तक क्या इक़दाम किए हैं। कोर्ट के इस तबसरे के बाद श्रीनिवासन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। उधर श्रीनिवासन ने इस पर किसी तरह का रद्द-ए-अमल देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि श्रीनिवासन के हटने पर शिवलाल यादव को बीसीसीआई का सरबराह बनाया जाएगा। वो फिलहाल बीसीसीआई के नायब सदर हैं। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। चीन ने मलेशिया के हुकाम से मुतालबा किया है कि वो लापता हो जाने वाले मुसाफिर तैयारे के गिरकर तबाह होने से मुतालिक सबूत फराहम करे। चीन के नायब वजीर खारजा का कहना था कि मलेशियाई के हुकाम को अपना दावा सच साबित करने के लिए सबूत फराहम करने होंगे। इस तैयारे पर 150 चीनी शहरी सवार थे। इससे पहले मलेशिया एयरलाइन के लापता हो जाने वाले तैयारे के हवाले से मलेशिया के वजीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक का कहना था कि नए सैटेलाइट डाटा से मालूम हुआ है कि ये बोइंग तैयारा जुनूबी बहरे हिंद में गिरकर तबाह हो गया है। उधर एयरलाइंस के हुकाम ने बदकिस्मत परवाज MH370 के मुतासिरा खानदानों को $5000 देने की पेशकश की है। तैयारा 8 मार्च को कुआलालंपुर से बीजिंग जाते हुए लापता हो गया था। इस हवाई जहाज पर जुमला 239 अफराद सवार थे। दुनिया के 7 अमीर तरीन मुल्कों के ग्रुप ने G8 समिट को रूस से बेल्जियम मुंतकिल करने का फैसला लिया है। यूक्रेन के तनाज़े की वजह से लिए गए इस फैसले में मजीद कहा गया है कि जुलाई में होने वाली इस समिट में रूस शिरकत नहीं करेगा। गुज़िश्ता रोज हॉलैंड में मुनक़िद हुई G7 की इस हंगामी मीटिंग में अमेरिकी सदर बाराक ओबामा और दीगर अमीर तरीन ममालिक ने ये धमकी भी दी कि यूक्रेन के खुद मुख्तार इलाके क्रीमिया को रूस का हिस्सा बनाने पर मॉस्को हुकूमत पर मजीद सख्त पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं। उधर रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव ने इस पेशरफ्त पर तबसरा करते हुए कहा कि मॉस्को के लिए ये कोई बहुत बड़ा सानहा नहीं है। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में मिट्टी के तूदे गिरने के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 14 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 2 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी 100 से ज़ायद अफराद अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। अमेरिकी हुकाम के हवाले से बताया गया है कि पीर के दिन ओस्वो के करीब वाक़े मुतासरा इलाके से मजीद 6 लाश बरामद हुई हैं। वीकेंड के दौरान वाशिंगटन के इस इलाके में होने वाली शदीद बारिश के बाद हफ्ते की सुबह मिट्टी के बड़े तूदों ने ओस्वो में वाक़े कम अज कम 40 मकानात को नुकसान पहुंचाया था।
बताया गया है कि मिट्टी के पहाड़ बारिश की वजह से टूटकर मकानात पर गिरे और पूरे का पूरा गांव शदीद मुतासिर है। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अब दोबारा से चलते हैं फरहाद के पास। नाज़रीन, ये थी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अब आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। रियासत के तमाम इंतखाबी मराकज़ में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। रियासती इलेक्शन कमीशन के चीफ भंवर लाल का बयान। केसीआर की तरक्की के दावे महज वोट बैंक की सियासत। सदर तेलंगाना कांग्रेस पोनाला लक्ष्मैया ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लें राहुल गांधी। तेलंगाना कांग्रेस सरकार ने पार्लियामेंट का मुतालबा। कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी इमेज दोबारा हासिल करेगी। चिरंजीवी का दावा, कहा मोदी और राहुल गांधी से हर कोई मिल सकता है। आईपीएल केस में मुंसिफाना जांच के लिए श्रीनिवासन को देना होगा इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। 27 मार्च को होगी मामले की अगली समाअत। और तकरीबन 16 दिनों से लापता मलेशियाई तैयारे की पहली सुलझी। लापता तैयारा जुनूबी बहर हिंद में गिरकर हुआ तबाह। मलेशिया के वजीर आजम का ऐलान। चीन ने तैयारे के तबाह होने से मुतालिक मांगे सबूत। कशिश खबरनामे में फिलहाल इतना ही। उर्दू टीवी पर ताज़ा तरीन खबरों और अहम प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। देखते रहिए उर्दू टीवी और फिलहाल फरहाद और मोहसिन को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।